हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कंपनियों के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी और टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनियों का वर्गीकरण। हम कंपनियों को 7 आधार पर डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ 7 डिफरेंट देयर वेज एक्टिविटीज़ वी डिवाइड इट इनटू 7 पार्ट्स, और उसके अंदर हम अलग अलग कंपनियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं निर्माण की विधि के आधार पर बनाई गई कंपनी, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मुलेशन और इनकॉर्पोरेशन। इसको हम 2 में डिवाइड करते हैं, असमामिलित कंपनी और समामिलित कंपनी। असमामिलित कंपनी अनइनकॉर्पोरेटेड और अनरजिस्टर्ड कंपनी होती है। इसका ये मतलब है कि वो सारी कंपनियां जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किसी भी एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 या उसके पहले का जो भी एक्ट था उसके तहत कभी भी अपना इनकॉर्पोरेशन नहीं करवाया है, वो सारी कंपनीज अनरजिस्टर्ड कंपनी बोलिए या अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज कहलाएंगी, असमामिलित। फिर है समामिलित कंपनियां। समामिलित कंपनियों को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है शाही अधिकार पत्र के अधीन निर्मित कंपनी, कंपनीज फॉर्म्ड अंडर रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर का मतलब होता है शाही अधिकार पत्र। जैसे आपने नाम सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी या बैंक ऑफ इंडिया, ये जो कंपनी थी ये शाही अधिकार पत्र के अधीन बनाई गई थी, रॉयल चार्टर के अधीन बनाई गई थी, तो वो सारी कंपनीज इसमें काउंट होती है। फिर है वैधानिक कंपनी। वैधानिक कंपनी को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी, विशेष विधान के अधीन। अब इसमें वो सारी कंपनीज आती हैं जो पब्लिक यूटिलिटी जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, जल, विद्युत, परिवहन, इनसे सारी रिलेटेड होती हैं, वो सारी कंपनीज इसमें काउंट होगी। फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा की बात करिए या राजपथ परिवहन निगम की बात करिए, ये इसका उदाहरण है। थर्ड है कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनियां, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। ये इसके अंदर वो सारी कंपनीज आती हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले वाले एक्ट में अपना इनकॉर्पोरेशन करवाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा दायित्व के आधार पर। दायित्व मीन्स लायबिलिटी। लायबिलिटी के आधार पर हम इसको कंपनीज को डिवाइड करते हैं। इसके आधार पर हम कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है सीमित दायित्व वाली कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी, और सेकंड है असीमित मीन्स अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी। असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसको हम बोलते हैं कंपनीज विथ एन अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अब जो पहली वाली है सीमित दायित्व वाली कंपनी, सीमित दायित्व को हमने 2 में डिवाइड करा है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी कौन सी कंपनी होती है? ऐसी कंपनी वो होती है जिनके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों पर अंकित मूल्य के अदत्त राशि यदि कोई है तो तक सीमित रहती है। अगर मान लीजिए कोई शेयर 10 रुपये का है और अभी तक किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर 8 रुपीज़ ही पे करें और जो 2 रुपये वो नहीं पे करें, तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ जो अनपेड अमाउंट है उतनी ही बनी रहती है, सीमित होती है। अब है इसी के अंदर सेकंड आता है पूंजी वाली अथवा बिना अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की बात करें हम तो इसके अंदर क्या होता है, गारंटी तब दी जाती है जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा होता है। ठीक है, तो उस समय के लिए दी जाती है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के सदस्यों का दायित्व कंपनी के समापन की दशा में उत्पन्न होता है और उस राशि तक सीमित रहता है जिस राशि को उन्होंने चुकाने के लिए उन सदस्यों ने गारंटी दी थी और प्रतिज्ञा ली थी। ठीक है, अगर मान लीजिए उन्होंने कहा है कि हम इतने की गारंटी देते हैं, जबकि कभी भी अगर फ्यूचर में कंपनी का जब समापन होगा तो हम ये वाला अमाउंट हमारी लायबिलिटी बनेगी। फिर है असीमित कंपनी। असीमित कंपनी मीन्स कंपनीज विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो इसके अंदर ये जो होती है असीमित कंपनी के तात्पर्य एक ऐसी कंपनी से होता है जिसके सदस्यों का दायित्व की कोई सीमा नहीं होती है।
फिर थर्ड आता है सदस्यों की संख्या के आधार पर। सदस्यों की संख्या के आधार पर हमने इसको डिवाइड करा है सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी और एक व्यक्ति कंपनी। सार्वजनिक कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है और जिसकी निर्धारित की गई राशि का न्यूनतम प्रदत्त अंश पूंजी होती है, किंतु वर्तमान में सार्वजनिक कंपनी के लिए कोई न्यूनतम राशि का निर्धारण नहीं रखा गया है। अब पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है? जो कि एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। और अगर कोई सी भी प्रत्येक कंपनी, कोई भी अगर निजी कंपनी सहित अगर कोई भी कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सहायक कंपनी है तो वो भी एक पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। नेक्स्ट है निजी कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो है जिसकी प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि की है और उसकी अंतर नियमों में निम्नलिखित बातों से संबंधित व्यवस्थाएं करती है। जैसे जो अपने अंश यदि हो तो अंतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। अब जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं होते हैं और एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर जो अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है। प्राइवेट कंपनी में जो नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम नंबर 200 हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। और एक व्यक्ति कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी होती है लेकिन उसमें एक ही व्यक्ति होता है। फिर है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो केवल एक ही सदस्य के द्वारा उसका एक ही सदस्य उसका सदस्य होता है, एक ही व्यक्ति उसका सदस्य होता है। और ये एक प्राइवेट कंपनी होती है और जब भी कोई ऐसी कंपनी का निर्माण किया जाता है तो उसे अपने नाम के साथ हमेशा एक व्यक्ति कंपनी जोड़ना होता है। नेक्स्ट है नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर हम कंपनी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सूत्रधारी कंपनी जो होती है होल्डिंग कंपनी, फिर होती है सहायक कंपनी जो कि होती है सब्सिडरी, और एसोसिएट कंपनी। तो सूत्रधारी कंपनी जो कि किसी एक या एक से अधिक सहायक कंपनी अगर उसकी है तो वो सूत्रधारी कंपनी करेगी। अगर किसी भी कंपनी की एक या एक से अधिक कोई सब्सिडरी कंपनी है तो वो जो कंपनी है वो एक होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। अब जो सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी कौन है? अगर कोई कंपनी अगर किसी भी अन्य कंपनी के संदर्भ में या संबंध में सहायक कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जिसकी कोई सूत्रधारी कंपनी निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार से उसके ऊपर कंट्रोल, अगर कोई भी कंपनी अगर किसी कंपनी के ऊपर कंट्रोल रखती है, नियंत्रण रखती है तो वो सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। सूत्रधारी कंपनी उस कंपनी के संचालक मंडल का गठन पर नियंत्रण रखती है। मीन्स होल्डिंग कंपनी जो है वो उस सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड है, संचालक मंडल जो है उसके ऊपर कंट्रोल रखती है। और या सूत्रधारी कंपनी स्वयं अथवा अपनी एक या अधिक सहायक कंपनी के माध्यम से उस कंपनी में कुल अंश पूंजी के आधे से अधिक भाग पर नियंत्रण रखती है। जो कुल अंश पूंजी है वो उससे आधे से ज़्यादा किसके पास है? उन लोगों के पास है जो कि सूत्रधारी कंपनी से बिलोंग करते हैं। आगे इसमें है थर्ड आता है हमारा एसोसिएट कंपनी, सहचारी या संबंध कंपनी। किसी अन्य कंपनी के संबंध में या के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये वो कंपनियां होती है, ऐसी कंपनियां होती है जिस पर किसी अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है किंतु वह अपने कंपनी उस प्रभाव रखने वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं होती है। प्रभाव तो होता है लेकिन वो उसकी सब्सिडरी कंपनी नहीं है। और कुल अंश पूंजी हमने कहा सब्सिडरी में 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अंदर 20% से कम उसका 20% होना ज़रूरी है, तभी वो एसोसिएट कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट है कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। स्वामित्व के आधार पर कंपनी, इसको हम डिवाइड करते हैं सरकारी कंपनी और गैर सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी जो होती है वो गवर्नमेंट कंपनी होती है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा
किसी एक या एक अधिक राज्य सरकार द्वारा उसके ऊपर वो चलाई जाती है और 51% उसके ऊपर जो अंश पूंजी होती है कम से कम 51% उसके द्वारा आधारित या उसके द्वारा होल्ड करी जाती है। फिर है गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंट कंपनी, जिस कंपनी का संपूर्ण या अधिकांश अंश पूंजी निजी क्षेत्र के उद्यमी या उन जन सामान्य द्वारा आधारित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गैर सरकारी कंपनी कहते हैं। अब आते हैं हमारे कंपनीज बेस्ड ऑन द एसेस टू कैपिटल मार्केट, सूचीबद्ध कंपनी और असूचीबद्ध। लिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जिन्होंने खुद को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करवा रखा है, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को सूचीबद्ध करवा रखा है, तो उसको हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। और अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, जिन्होंने अपने आप को मान्यता प्राप्त स्कंद विनियम केंद्र में सूचीबद्ध नहीं करवा रखा हो। नेक्स्ट है अदर कंपनी। अदर कंपनीज में आता है धर्मार्थ कंपनी। धर्मार्थ कंपनी हम समझते हैं जो कि चैरिटेबल काम के लिए होती है, उसको हम बोलते हैं धर्मार्थ कंपनी। ठीक है। फिर आती है लघु कंपनी। लघु कंपनी होती है स्मॉल कंपनीज जो कि सार्वजनिक कंपनी को छोड़कर किसी ऐसी कंपनी से है जिसकी विशेषता है, मतलब उसके अंदर पूंजी 50 लाख से अधिक नहीं हो सकती है और इसके अंदर जो प्रदत्त अंश पूंजी है उनकी वो 50 लाख से अधिक नहीं हो सकती है और उनका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से अधिक नहीं हो सकता है, वो स्मॉल कंपनी। डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी मतलब निष्क्रिय कंपनी। डोरमेंट कंपनी वो सारी कंपनीज होती हैं जो इनएक्टिव कंपनीज हम अगर कहेंगे, कोई अगर काम नहीं कर रही है और इनएक्टिव हो गई तो वो डोरमेंट कंपनी कहलाती है। निधिस मीन्स म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज़। इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे इसको हम रजिस्टर्ड ही निधिस के रूप में करवाते हैं, इनकॉर्पोरेशन ही इसका निधि के रूप में होता है और जिसका समामेलन अपने सदस्यों की मितव्ययता व बचत की आदत डालना। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लोग सेविंग की हैबिट डालें, तो वो कहलाती हैं निधिस। फिर है विदेशी कंपनी। विदेशी कंपनी नाम से ही हम पता चल रहा है, विदेशी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका समामेलन या इनकॉर्पोरेशन भारत के बाहर अन्य किसी कंपनी के द्वारा अन्य किसी देश के द्वारा किया गया हो, उसको हम बोलते हैं विदेशी कंपनी। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ कंपनीज हो गई, जिसको हमने 7 बेसिस पर हमने इसको डिवाइड करा है और जिसको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। निर्माण के आधार पर, दायित्व के आधार पर, सदस्यों के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, पूंजी बाजार में पहुंच के आधार पर एवं अन्य कंपनियां। सो यहाँ पर हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ख़त्म हो गया। अब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ कंपनीज हमें पढ़नी है डिटेल में, जैसे प्राइवेट कंपनी क्या होती है और ये पब्लिक कंपनीज क्या होती है, 1 पर्सन कंपनी क्या होती है, इनको होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये सारे के बारे में हम डिटेल में हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट। और आपका असाइनमेंट ये है आज का कि आपको ये जो हमने ये जो हमारे सामने टेबल बना हुआ है, हमने इस डायग्राम बना हुआ है, आपको उसको रिवाइज करना है, उसको लर्न करना है और कोशिश करें कि आप एक बार इसको ड्रॉ करें और इसको लर्न करने की कोशिश करें। सो लर्न दिस डायग्राम बिकॉज एग्ज़ाम में आपसे एक लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ कंपनीज को एक्सप्लेन करिए, तो आपको डायग्राम बनाएंगे तो यू विल गोइंग टू स्कोर good marks. So assignment for today is to draw and learn the diagram of types of companies. Have a nice day. Thank you so much.